वीरानि सम्मन्तिध कुदाचनम् अविरेणे च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। एष धम्मो सनातनो। दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड बुद्धिज्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, आज का हमारा विषय है कि सनातन धर्म क्या है। क्या हिंदू धर्म सनातन धर्म है? तो दोस्तों, आज हम इन सवालों के जो जवाब है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सनातन एक वर्ड है, एक शब्द है। इस शब्द को लेकर गपोड़ी लोगों ने अभी एक धर्म खड़ा कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने किसी शब्द को लेकर, किसी एक शब्द को लेकर अपना धर्म ही खड़ा कर दिया है। हमने आज तक देखा है, यूट्यूब पर देखते हैं या फिर हम जनमानस में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में हमने सुना होगा। सभी रिलीजन्स है, डिफरेंट डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट उनके तर्क होंगे, डिफरेंट उनके देवताएं होंगे, उनकी कस्टम्स जो है वो डिफरेंट होंगे। तो मतलब दुनिया में आज तक जितने भी रिलीजन्स है, उन रिलीजन्स में जो है आपको अलग अलग धर्मों के, अलग अलग पंथों के अलग अलग रीति रिवाज आपको दिखाई देंगे। पर आज तक दुनिया में मैंने ऐसा कोई रिलीजन नहीं देखा है कि जिसने किसी एक धर्म से, किसी अदर रिलीजन से एक शब्द चुरा लिया और उसी शब्द को लेकर फिर उन्होंने अपना एक धर्म शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच सनातन धर्म है, और सनातन धर्म है तो धर्म सनातन कौन सा है? क्या हिंदू धर्म है जो कि उसको सनातन कहलाते हैं, वो हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, या फिर कुछ अलग ही माजरा है? इस बात को आज हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, किसी भी धर्म का अगर आप निरीक्षण करोगे तो उस धर्म में आपको संस्थापक दिखेंगे, फिर उनकी एक आइडियोलॉजी आपके सामने रखी हुई दिखेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूंगा, क्रिश्चियन धर्म है। क्रिश्चियन धर्म का एक आइडियोलॉजी है, उनके एक देवता है, उनके पूजनीय एक है। उसी प्रकार से अगर मुस्लिम धर्म, मुस्लिम रिलीजन को आप लेंगे, उनकी एक आइडियोलॉजी है, उनके कुछ किताबें हैं, उनके कुछ देवता है। वैसे ही अगर आप सिख धर्म की आइडियोलॉजी लेंगे, उनकी एक आइडियोलॉजी है और उस सिख धर्म के कुछ ग्रंथ है। तो ऐसे मतलब जितना भी रिलीजन्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब एग्जिस्ट करने वाले रिलीजन्स में एक डिफाइन आइडियोलॉजी होगी, एक डिफाइन स्ट्रक्चर होगा उनका। पर आज हम देख रहे हैं कुछ रिलीजन्स अपने आप को सनातन धर्म बोलते हैं। कुछ रिलीजन्स, मैं स्पष्ट ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे,
जैसे कि हिंदू धर्म है, अपने आप को सनातन धर्म कहलाता है, कहला रहा है। क्यों भाई आपको सनातन धर्म नाम लेने की अभी क्यों जरूरत पड़ी है? क्या इसका कारण है? क्या इसके पीछे के राज है? तो इन सब राज को आज हम जानना चाहेंगे कि सनातन इन लोगों को अब क्यों बोलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो धर्म आज अपने आप को हिंदू धर्म कहलाता था आज तक, उसको सनातन धर्म ये नाम, सनातन नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हिंदू धर्म में अभी वो ताकत नहीं रही? क्या हिंदू धर्म जो है आज पूरा टूट फूट चुका है? क्या हिंदू धर्म में उनको शर्म आ रही है अपने आप को हिंदू कहने में? तो इन सब बातों को लेके एक चर्चा होगी यहाँ पे, और मैं चाहूँगा आप सब लोग जुड़िए इस चर्चा में, और इस चर्चा का एक फल जो निकलेगा उस फल को लेकर हम जो है फिर जाएंगे दुनिया के सामने, अपना जो वीडियोस वगैरह अपने व्यूज़ को रखेंगे, तो इससे एक दुनिया के सामने एक न्यू आइडियोलॉजी या फिर एक नई जानकारी उभर कर आएगी। दोस्तों, हमारी चर्चा करने का कारण यही है कि हमें सिर्फ चर्चा करना ये हमारा काम नहीं है। तो कहते हैं ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ चेंज आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए हमारी सोसाइटी में जो है। तो दोस्तों, जब तक हम सच की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम सच तक नहीं पहुंचेंगे, सच क्या है जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा, तब तक जो है हम इन चीज़ों के बारे में, सच्चाई के बारे में अवगत नहीं होंगे। हम सच जान नहीं पाएंगे, क्या सच है क्या नहीं, वो हम तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर सच हमें दुनिया तक पहुंचाना है, सच हमें जो है लोगों तक पहुंचाना है, तो उस सच को जो है हमें सब लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म क्या है? सनातन एक शब्द है, और ये सनातन शब्द कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे पाई जाती है, ये कहाँ पे देखा जाता है, ये आप आज तक आपने देखा रहेगा। अगर किसी भी सनातनी हिंदू से आप हिंदू ही कहिए उनको, हिंदू से अगर आप बात कहेंगे कि सनातन धर्म आप जो बोल रहे हैं वो सनातन धर्म आया कहाँ से है, सनातन का मतलब क्या है, तो उन लोगों तक इसका मतलब तक पता नहीं है। दोस्तों, जो अपने आप को सनातन धर्म के बतलाते हैं, जो अपने आप को सनातन धर्मी कहलाते हैं, उनको खुद के धर्म के रिलीजन के बारे में ही पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ये क्या माजरा है? तो हमें जो है इसी चीज को ढूंढ निकालना है कि सनातन का क्या मतलब है, सनातन धर्म क्या है, और सनातन धर्म का मतलब क्या है। अगर आप देखोगे दोस्तों, सनातन धर्म का जो शब्द है सनातन, वो शब्द आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सनातन धर्म बोल के अपने धर्म को बताना है, तो एटलीस्ट उसका कुछ तो जो उगम होता है, उगम स्थान, वो उगम स्थान तो आपको पता रहेगा। उसका जो इंग्लिश में जिसको ओरिजिन बोलते हैं, वो ओरिजिन कहाँ से है, कैसे हुआ है, किस कारण उसको सनातन नाम दिया गया है, और फिर आपको उसका प्रूफ भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप सनातन सनातन कह रहे हो, लेकिन आप सनातन धर्म के बारे में क्या प्रूफ दे रहे हो। अगर आपका रिलीजन जो है सनातन है, तो उस सनातन रिलीजन के बारे में कुछ प्रूफ्स है आपके पास। तो दोस्तों,
मैं आपको ये सनातन धर्म की जो है आज पोल खोल के दिखाने वाला हूँ कि सनातन धर्म है क्या। तो देखिए दोस्तों, बुद्धिज्म में एक गाथा आती है। वो गाथा का मतलब ये होता है कि भगवान बुद्ध के काल में उनके समीप उनकी पत्नी कुछ क्वेश्चंस रखती है, और उस प्रश्नों का निराकरण करने के लिए भगवान बुद्ध एक गाथा उनको बताते हैं। उस गाथा के जरिए वो उनको अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं जस्ट उस गाथा को और हमारे चैनल के डिस्क्लेमर को आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और उसके बाद में हम जो है इसका डिटेल्स में जानेंगे, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, प्रूफ्स के माध्यम से, या फिर कुछ सनातन धर्म का कहाँ पे क्या मिलता है, ये सब हम थोड़ी ही देर में जान लेंगे। जस्ट मैं आपको अपना जो है इंटरनल जो है डिस्क्लेमर और ये आपको दिखा देता हूँ प्लीज। नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्तिध कुदाचनम् अवेरेने च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। एष धम्मो सनातनो। तो दोस्तों, ये हमारा डिस्क्लेमर था, और विषय के बारे में थोड़ी जानकारी भी थी। एष धम्मो सनातनो, ये जो आपको दिखेगा दोस्तों, ये एक गाथा है भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई, और ये गाथा बुद्ध धर्म की है दोस्तों। ये इस हिंदू धर्म की गाथा नहीं है। मैं आपको पूरी गाथा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ओके, उससे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, और सनातन धर्म जो है वो किस आधार पे ये लोग अपने आप को जो है सनातन धर्मी बताते हैं। तो दोस्तों, सनातन शब्द का जो है संधि विग्रह है, संधि विग्रह भी नहीं होता है, मैंने देखा है। तो दोस्तों, अगर आप इसका संधि विग्रह करने जाओगे ना, उस संधि में सनत का अर्थ जो है ये लोग आपको दिखाएंगे, एक सनत बोल के दिखाएंगे, सनत, जो कि ऐसा होता है नहीं, बट फिर भी ये लोग सनातन आपको दिखाएंगे। सनातन का जो है वो
जब संधि विग्रह करते हैं ना तो वो आपको सनद दिखाएंगे। तो सनद का मतलब क्या है, जब इनको आप पूछेंगे तो फिर ये कुछ अलग ही कहानी बता देंगे। तो ऐसे ही सब इनका चलता है दोस्तों। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सनातन धर्म का है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपको, भी आप देख सकते हैं। दोस्तों एक कहाँ गया पीडीएफ, में चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो जस्ट मिल गया। देखते हैं सनातन धर्म का जो है विग्रह कैसे होता है, मीनिंग ऑफ सनातन धर्म क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और फिर हम अगर कुछ कॉलर जुड़ जाते हैं तो उन कॉलर को भी हम फिर चांस दे देंगे कि जो है हमारे यहाँ पे आके कुछ उनकी बातें रख सके। पहले मैं इन हिंदू धर्म के लोगों की जो है व्याख्या है सनातन धर्म की, वो व्याख्या उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे। अभी आप आपके सामने एक पेज खुला है, उस पेज पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह पद सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए तथा प्रगति की है। मनुष्य होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करे। इसके नीचे है सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन धर्म वही सनातन धर्म है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसकी कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उससे उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ये दोस्तों उनकी व्याख्या है, ये जो सनातन धर्मी लोग हैं उनकी व्याख्या है कि सनातन धर्म क्या है, सनातन को क्या बोलते हैं, कैसे है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कंसेप्ट इसी धर्म की देन है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप से अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर के सनातन धर्म का सत्य है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लोग कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, सब इधर उधर का जो है इन्होंने ढांप लिया माल है, जिसको चैरी पिकिंग कहते हैं, वैसा उन्होंने किया हुआ है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है, जिनका शाश्वत महत्व धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। बोल रहे हैं यहाँ पे कि सनातन धर्म के मूल तत्व है सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप
भाई साहब, ये तो सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, ये तो बुद्धिस्ट लोगों के तत्व है। बुद्धिज्म के जो है ये आपको मिलेंगे, सब लोग, सब तत्व जो है बुद्धिज्म में आपको मिलेंगे। और ये बुद्धिज्म से निकाल के आपने यहाँ पे चेप मार दिया, यहाँ पे आपने उठा लिया, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। उसके आगे हम देखेंगे दोस्तों कि सनातन धर्म जो है ना, वो सनातन धर्म का और कहाँ पे कुछ क्या क्या मिलता है। अभी देखते हैं हिंदुत्व। ईरानी अर्थात पारस्य देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उद्गम, और अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री ह्यूएनसांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई। इंदु का पर्याय इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अभी भाई देखिए, चंद्रमा कहाँ गया और हिंदू कहाँ है, हिंदू कहाँ है, ये शब्दों का जाल बिछाने में ये सब लोग एक नंबर 1 लोग है। ये शब्द जाल बिछाने में एक इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो क्या है सनातन धर्म, आप देख चुके होंगे। तो सनातन धर्म है कि जो इनकी जो डेफिनेशन है सनातन धर्म की, सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन प्रारंभ है, और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। देखिए भाई साहब, इनका सनातन धर्म का डेफिनेशन देखिए, क्या है सनातन धर्म का इनका डेफिनेशन। ओके, तो आपने सनातन धर्म का डेफिनेशन देख लिया होगा। तो दोस्तों, मैं आपके पढ़ने के लिए मैं इसको यहाँ पे सामने आपके रख रहा हूँ, आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस है इन लोगों को कि ठीक है, आप सनातन धर्म कह रहे हो, आपका सनातन धर्म है, लेकिन फिर अगर आपके धर्म का नाम सनातन है, तो इतने दिनों से आप हिंदू हिंदू क्यों लगा रहे हो? ये सनातन धर्म तो ऑफिशियली भारत के या इंडिया के किसी भी रीजन में या किसी भी भूमि में नहीं पाया जाता है। मैं आपको चाहे तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेब रिलीजियंस डेटाबेस होता है, वो डेटाबेस दिखा देता हूँ, या फिर वर्ल्ड रिलीजन आपको दिखा देता हूँ। उसमें अगर आपको कहीं पे सनातन धर्म का नाम दिखेगा तो आप मुझे बताइए, कहीं पे सनातन धर्म का नाम है? दोस्तों, मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूँ, वो सच को जरा आप कान खोल के सुनिए, क्योंकि आपको शब्द जाल में फंसा के ये जो लोग हैं ना, ब्राह्मण जिनको कहते हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण लोग शब्द जाल में फंसाने की में बहुत ही माहिर लोग होते हैं। आज जब इनको जरूरत थी तो आपको हिंदू बना दिया। अभी जब हिंदू बना के इनको समझ में आ रहा है कि लोग जागृत हो रहे हैं, इनके हिंदू कहने की जो गाली पारसी लोगों ने दी थी, मतलब जो मिडल ईस्ट के लोगों के लिए हिंदू शब्द का अर्थ होता है कि चोर, उचक्का, काला आदमी, ऐसे एटसेट्रा, उसके बहुत सारे विभिन्न अर्थ है। उस गाली को इन लोगों ने आप पे चिपका दिया। तो अभी जब बहुजन लोगों ने इस हिंदू धर्म के शब्द का ओरिजिन, हिंदू शब्द का ओरिजिन खोजना शुरू कर दिया, तो ये ओरिजिन उनको दिख रहा है कि ये तो भारत के किसी भी वेद वाले ग्रंथ में, या फिर हिंदू धर्म के जो ग्रंथ बोले जाते हैं या फिर कहे जाते हैं, या फिर हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, उस प्रमुख ग्रंथों में कहीं पे भी आपको जो है हिंदू धर्म नहीं मिल रहा है। ये जब इनको पता लगा और बहुजन लोगों ने जब
इसके बारे में जानकारी लेकर और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, और लोग जब जागृत होना शुरू हो गए हैं अभी, तो इन लोगों ने अभी दूसरा भ्रमजाल फैलाना शुरू कर दिया है। अभी दूसरा भ्रम क्या फैला रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम जो है हिंदू नहीं, हमारे रिलीजन का, हमारे धर्म का नाम जो है सनातन धर्म है। तो दोस्तों, ये कब हो गया? अभी तक जो है आपका धर्म, जो रिलीजन्स है, वो सनातन चल रहा था, और अभी बीच में ही आपका जो है सनातन का जो है हिंदू का बदल के एकदम ही सनातन कैसे हो गया? तो इस बातों की कुछ तो जानकारी आपको होगी ना, मतलब कुछ तो आपने किया रहेगा, कुछ तो बातें आपने देखी रहेगी, उसी के बाद तो आप बोलते रहेंगे ना। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी रिलीजन्स पाए जाते हैं, वो रिलीजन्स का डेटा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। तो नेट पे जैसे आप सर्च करोगे ना, तो आपको दुनिया में जितने भी धर्म है, दुनिया के जितने रिलीजन्स है, उस रिलीजन्स का मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ कि वहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है कि सनातन धर्म बोल के, या फिर सनातन रिलीजन। अभी देखिए यहाँ पे मेजर रिलीजन्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी वर्ल्ड रिलीजन्स है, वो रिलीजन्स दिखाई दे रहे हैं, और उस रिलीजन्स में आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी and Islam are always included in the list, being known as the Big Five. Some scholars also include other world religions such as Taoism, Jainism, Sikhism, Zoroastrian, and the Baha'i faith in the category. तो दोस्तों देखिए, आपने अभी देखा रहेगा यहाँ पे, ये इंटरनेट पे, ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, और चाहे तो मैं विकिपीडिया का भी आपको दिखा देता हूँ उदाहरण। ये देखिए, ये विकिपीडिया का उदाहरण है। यहाँ पे विकिपीडिया में भी आपको जो मेजर रिलीजन्स दिखेंगे दुनिया के, वो मेजर रिलीजन्स में आपको जो है कहीं पे भी सनातन धर्म या सनातन वर्ड आपको नहीं दिखेगा। तो ये आपका जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो क्यों नहीं दिख रहा है सनातन धर्म? मेरा कहने का, या फिर आपको ये बोलने का, इस बात को छेड़ने का मेरा कोई हंगामा खड़ा करने का मकसद नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या सच्चाई पहुंचाना गुनाह है? क्या हमें सच्चाई तक खोज नहीं करनी चाहिए? जो सच है, वो सच को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए? कितने दिनों तक हम ब्राह्मण्य को जो है, ब्राह्मणवादी लोगों के जो रचे हुए कांड होते हैं, उन कांडों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते रहेंगे, ब्राह्मण्यवाद पे ही चलते रहेंगे, ब्राह्मणों का ही जो बताया हुआ मार्ग अपनाते रहेंगे? क्या हम में कुछ बचा नहीं है? हम क्या इंटेलेक्चुअल नहीं है? क्या बात है जो हमें जो है, जब भी ब्राह्मण उठ छूट खड़ा हो जाता है और बोल देता है कि नहीं नहीं, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो क्या हमें वही सब करना है? क्या हमें अपना खुद का कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्या हम स्वतंत्र नहीं है? अगर हम स्वतंत्र है इस स्वतंत्र भारत में, तो फिर हमें क्यों किसी के ऊपर आज ये धर्म के लिए, रिलीजन्स के नाम के लिए रहना पड़ रहा है, आधारित रहना पड़ रहा है दोस्तों? तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो है हमारा जो है, जो भी रिलीजन हो गया, यहाँ पे आप देखिए क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है,
उसके बाद जो है ई रिलीजन्स है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, और फिर फोक रिलीजन्स वो जो कि उनके रिलीजन होते हैं, सिखिज्म है और जुडाइज्म है। तो दोस्तों, दुनिया के जो मेन रिलीजन्स है, उन मेन रिलीजन्स में आपको कौन से रिलीजन्स दिखाई देंगे? उसमें आपको बुद्धिज्म दिखाई देगा, उसमें आपको क्रिश्चियनिटी दिखाई देगा, उसमें हिंदुइज्म दिखाई देगा, पर आपको सनातन धर्म का नाम कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो नाम है ही नहीं। सब फेक है, फेक। सब गपबाजी है, गप, जिनको बोलते हैं ना कि मुंह से यही गपोड़ दिया, ना कहीं पे कुछ उसका सबूत मिलता है, ना कहीं पे उसका कुछ प्रमाण मिलता है। तो ये अपने मुंह से खाली बोल देना, जब लगने लगा कि यार हमें अभी कहीं ना कहीं पे जो है इन लोगों से टकराव हो रहा है, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, जब हिंदुइज्म को ये डिफेंड नहीं कर पा रहे, जब बहुजन लोगों ने जागृति फैलाना शुरू कर दिया, और उस जागृति फैलाने की वजह से जब इनके हिंदुइज्म के जितने भी फॉलोअर्स है, उसमें जब इनको ये दिखने लगा कि अभी देखो, हम जो है इन लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते, कुछ दिनों तक हमने इनको बेवकूफ बना दिया, अभी इनको ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या इजाद कर दिया अभी नया? अभी इन्होंने एक नया इजाद कर दिया है कि वो सनातन धर्म बताते हैं, हिंदुइज्म को जो है सनातन धर्म बताते हैं। अभी हिंदू शब्द का जो है यहाँ किसी को कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा था कि इसका जड़ कहाँ पे है, और जड़ मिल भी रहा है तो वो ईरान इराक उधर मिल रहा है, और ईरान इराक के लोग आपको हिंदू बोल रहे हैं, और उसी नाम को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये लॉजिक कहाँ पे है भाई? देखिए, अगर मुझे मेरे माँ बाप ने कुछ नाम दिया होगा, तो उसी नाम से मेरे आजू बाजू वाले रहने वाले लोग मुझे जानते हैं, लेकिन इनका तो अलग ही चल रहा है। इनका चल रहा है कि कोई बाजू वाला आके इनको नाम दे रहा है आप हिंदू हो, और कोई बाजू वाला आके बोल रहा है कि आप ये हो, आप फलाना हो, उसको ही ये कैरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से हो ये रहा था कि यहाँ पे जो हिंदुइज्म वर्ड की है ना, वो पोल खुल रही थी। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा साइज करके। जब इनकी पोल खुलने लगी, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, अभी नाम ही चेंज कर दिया दोस्तों। देखिए, आप देख पा रहे हैं, दुनिया के जो मेजर रिलीजन्स है उसमें है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, जैनिज्म। तो जब हिंदुइज्म की पोल खुलने लगी, तो लोगों ने अभी नया पायंडा चला दिया है, या नया गेम खेलना शुरू कर दिया है कि अभी नहीं, अभी हम हिंदू नहीं है, हम जो है सनातन धर्मी लोग। और सनातन धर्म का मतलब जब हमारा जो रिलीजन है वो बहुत पुराना है, नाम पुराना रख के ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा रिलीजन है बहुत पुराना है। तो दोस्तों, ऐसी तो कुछ बात है नहीं इस धर्म में। किसी को पुराना कहने से थोड़े ही पुराना हो जाता है यार। किसी धर्म को, किसी रिलीजन को अगर कल क्रिश्चियन वाले उठकर आएंगे
और उन्होंने उनका नाम रख दिया कि ओल्ड रिलीजन या फिर ओल्ड क्रिश्चियन। तो उसके ओल्ड बोलने से वो थोड़े ओल्ड हो जाएगा, तो दुनिया का पुराना जो धर्म वो थोड़े ही बन जाएगा। तो भारत में आपको किस रिलीजन के साक्ष्य मिलते हैं, कौन सा रिलीजन आपको मिलता है, कौन से रिलीजन जमीन खोदने पर आपको मिल जाते हैं, कौन सी किस धर्म की मूर्तियां, किस धर्म के नायक या फिर किस धर्म के जो है जो जिसको फुटप्रिंट्स हम बोलते हैं, पाउल खुना, वो आपको जो है आपके यहाँ पे मिलती है, वो महत्व रखती है दोस्तों। तो इन बातों से इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि सनातन कहने से कोई धर्म सनातन नहीं हो जाता है दोस्तों। नाम सनातन रख दिया, इसका मतलब ऐसा है कि आप पुराना उसका नाम रख रहे हो, हम पुराना है, और पुराना नाम रखने से थोड़े धर्म पुराना हो जाता है, नहीं दोस्तों। आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये रिलीजियस है, मतलब जिसका कोई रिलीजन नहीं। एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, और बुद्धिज्म जो है ऐसा समझते वो लोग जैसे कि चाइना है, मंगोलिया है, या फिर ये कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, इधर के लोग जो अपने को ई रिलीजन्स मानते हैं, क्योंकि वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। या फिर और बुद्धिज्म ऐसा है कि जो ना देवता वगैरह जो गॉड होते हैं, उनकी गॉड की कोई संकल्पना नहीं है ऐसा। मतलब जो मेन आपका जो है वो बुद्धिज्म देखोगे, मेन बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स है, बुद्धिज्म की टीचिंग्स में आपको जो है कहीं पे भी ये दिखाई नहीं देगा कि आपका जो है कुछ गॉड है, या फिर कुछ ऐसे जो गॉड के कंसेप्ट है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और इसलिए बहुत सारे जो दुनिया के लोग हैं वो बुद्धिज्म को एज एथेइज्म भी मानते हैं, और वो बुद्धिज्म का तो सब फॉलो करेंगे, लेकिन अपने आप को जो है एथिस्ट बताएंगे। तो ये एक दुनिया में बहुत सारे लोगों का एथिस्ट का जो है ये चल रहा है कि वो दिखाएंगे ये कि वो बुद्धिज्म से है, बट उनका जो है धर्म जो है बुद्धिज्म नहीं है, ऐसा उनका चलता रहता है। अभी मैं संस्कृत की डिक्शनरी आपको दिखा देता हूँ, और सनातन धर्म क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा इधर फिर से एक बार दिखा देता हूँ, तो जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा दोस्तों कि क्या है, मतलब क्या क्या चल रहा है, कैसे है उनका उनके अभी ये चेंज करने की जरूरत क्यों आ रही है। अभी मैं नेट पे सर्च कर रहा था, तो ऐसे सनातन धर्म के बारे में इधर कुछ बहुत सारी जानकारी तो आती है नहीं नेट पे, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी कुछ आती है तो वो भी पूरी की पूरी हवाई गप है। कहीं पे भी कुछ ठोस सबूत नहीं है, कहीं पे भी आपको वहाँ पे जो है उसके प्रमाण नहीं मिलेंगे, हवा में ही कही हुई बातें आपको दिखेगी दोस्तों। तो एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि सनातन धर्म क्या है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा कि सनातन धर्म क्या है। इन लोगों ने मतलब कितना बेड़ा गर्क करके रखा है, अपने आपको सनातन बोलते हैं, सनातनी है, हम हिंदू है, हिंदू। अभी जब इनकी पोल खुलने लगी है हिंदुइज्म की, तो अभी अपने आप को सनातन धर्मी बताने लगे हैं दोस्तों ये लोग। बीच में आपको इंटरटेन करने के लिए दो वीडियोज जो है, वो दो वीडियोज ये टुन्नी चैनल्स के लिए है, जो टुन्नी चैनल बुद्धिज्म के बारे में अफवाहें या फिर भ्रांतियां फैला रहे या फिर झूठ फैला रहे हैं, उनकी निष्पक्ष आवाज बोल के एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने बहुत एक शायद 2 साल पहले की उनकी कुछ वीडियो है, उन्होंने वो सनातन टुन्नी चैनल जो है, सनातन समीक्षा, वो उसको टनाटन समीक्षा बोलते हैं हम लोग, वो टनाटन की ऐसी टनाटन कर दी गई थी, वो भी मैं आपको बीच में दिखा दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों, मस्त आपको वीडियो मिलेंगे, आपने शायद देखे नहीं होंगे, बट आप देख लीजिए, मैं उनको पुनर्प्रसारित करूंगा अपने यहाँ पे। और द रियलिस्ट आज़ाद, जिससे मैं विनती करूंगा कि आपको रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं आपके वीडियो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट समीक्षा के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरा ये मकसद नहीं कि आपके वीडियो को मैं खुद के लिए यूज़ करूँ। तो आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसके लिए मैं
वो वीडियोस जो है आपको यहाँ पे पुनः प्रसारित करूँगा। बट उससे पहले मैं सनातन धर्म का जो है, वो सनातन का मतलब क्या होता है और दूसरी डेफिनेशन किसी और ने क्या कुछ दी है क्या, वो डेफिनेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दूसरे एक नेट पे कहीं पे मैं आप सर्च करोगे ना, तो ऐसे आपको कई और भी सनातन धर्म की डेफिनेशंस मिलेंगी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो एक है सनातन धर्म क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन। तो सनातन धर्म क्या है समझिए दोस्तों। आपको दिख रहा है ना प्रॉपर्ली अच्छे से, मतलब आप रीड कर पा रहे हैं वैसे में दिख रहा है ना, तो ठीक है। सनातन धर्म क्या है? वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। अभी वो कहाँ पे मिलता है, किस किताब में मिलता है, इसका ये कहीं पे भी आपको प्रमाण नहीं देंगे, कोई भी सबूत नहीं देंगे, लेकिन कहने के लिए गपबाजी, मतलब लोगों को भ्रांतियां फैलाना ही इनका काम है दोस्तों। ये सच आपको दिखाएंगे नहीं, ये क्या करेंगे, जस्ट आपको हवाई बातें बता देंगे। हवाई हवाई बातों में क्या करेंगे कि लिख के रख देंगे कहीं पे पहले से। इनकी जो चाल होती है ना, ये बहुत मतलब अलग ही रहती है। ये क्या करते हैं कि लिख के रख देते पहले से ही कहीं पे, और वो लिख के रख के फिर पढ़ेंगे आपके सामने, खुद ही लिख के रखेंगे, खुद ही आपके सामने पढ़ेंगे, बोलेंगे देखो देखो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली रहेगा इन्होंने ही लिखा हुआ, इनका ही लिखा हुआ रहेगा, और वो लोग जो है ना आपको वही पढ़ के बताएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इनका और एक डेफिनेशन है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। भाई साहब देखिए, हंसी आ जाती है ऐसी बातों पे, और हंसना क्यों ना चाहिए, हंसना भी चाहिए। नाम बता रहे हैं सनातन, और जब उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि जिसका ना अंत है, ना उसका क्या मतलब शुरुआत है, ना उसका कोई अंत है। भाई अगर आप उसकी शुरुआत ही नहीं है, तो उसका अंत भी नहीं है, तो है क्या फिर वो? जिसको अभी साफ साफ लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत मतलब जो हम एक ऐसा ये किया जाता है, समझ लीजिए आइडियोलॉजी, कि हमारे जो सम्राट अशोक के काल में जो है बृहद भारत बना था। मतलब सम्राट अशोक का जो राज था ना, वो शायद यहाँ से हमारे पूरे भारत से लेके वो ईरान, अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था। वहाँ तक मतलब मिडल ईस्ट में ईरान, इराक तक, ये उनकी बाउंड्री तक, और पूरा भारत कवर कर लिया था। और वियतनाम वगैरह जो इधर के जो हमारी पड़ोस की कंट्रीज है, मतलब आज का जो हमारा भारत है, उस पूरे भारत पे, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक यहाँ तक जो है सम्राट अशोक का राज्य फैला हुआ था, और उसे जो है ना बृहद भारत कहते हैं। तो ये उधर से ही चेप लेते हैं, बृहद भारत का आइडिया भी जो है ना, वो भी ये खुद चेप लेते हैं। बृहद भारत जो है इनके काल में तो कभी हमें देखा नहीं, और हमने देखा नहीं है। सम्राट अशोक या बुद्धिस्ट एम्परर जो थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके काल में जो है उनका राज जो था बहुत बड़ा था। वो पॉसिबल उस टाइम पे पॉसिबल भी था कि उन्होंने जो है पूरे भारत के आसपास के देशों पे और इधर उधर सब पे राज किया है। तो थोड़ा सा और जानते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म जो है विश्व के सभी धर्मों में से सबसे पुराना धर्म है। देखिए अभी आपके समझ में आ गया कि सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म है विश्व के
सबसे पुराने धर्मों का सबसे पुराना धर्म है। अभी आप इनको इसका प्रूफ मांगिए, इसका कुछ ठोस सबूत मांगिए, तो सबूत तो नीलवट्टे सन्नाटा रहेगा। अगर आप इनको सबूत मांगोगे तो आप देशद्रोही बन जाओगे। ये लोग डायरेक्ट बोलेंगे आप देशद्रोही हो, देशद्रोही हो, देशद्रोही हो। अरे भाई सबूत मांग रहे हैं, सबूत का देशद्रोह का संबंध क्या है? आप हमें सबूत दीजिए, सबूत जिसको कि आप प्रूव कर सके कि आपका जो है रिलीजन है वो सबसे पुराना है ना। ठीक है, हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसका कोई प्रूफ तो दीजिए। क्या प्रूफ है उसका? तो देखिए, इनकी खाली गपबाजी रहती है, प्रूफ्स के बारे में इनके पास कुछ पता नहीं है। सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूप में पूजा जाता है। शिव, विष्णु, कृष्ण, राम आदि, ये जो है शिव, विष्णु, कृष्ण, राम आदि जो है ये उनके प्रमुख देवता है। धर्म ग्रंथ कौन से इनके? तो इनके धर्म ग्रंथ है वेद 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 13 उपनिषद, 18 पुराण, ये है इनके धर्म ग्रंथ। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? ये कुछ कर्तव्य को निर्धारित करता है जो मनुष्य को जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सनातन धर्म पूर्व ऐतिहासिक और प्रकृति में पूर्ण है। दूसरी ओर हिंदू या हिंदू धर्म शब्द कुछ सदियों पहले फारसी द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग। दोस्तों, ये यहाँ पे इन्होंने खुद से ही लिख दिया है कि सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में क्या अर्थ है, तो उसमें उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि ये कुछ कर्तव्य को निर्धारित करता है जो मनुष्य को जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सनातन धर्म पूर्व ऐतिहासिक और प्रकृति में पूर्ण है। सनातन धर्म जो है पूर्व ऐतिहासिक और प्रकृति में पूर्ण है, ऐसा इनका कहना है। दूसरी ओर हिंदू या हिंदू धर्म शब्द कुछ सदियों पहले फारसियों द्वारा दिया गया एक शब्द है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है, ये देखिए, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सनातन धर्म जो को है वो उनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म ये शब्द जो है फारसियों द्वारा दिया गया शब्द है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, ये लिखित में इन्होंने दिया है यहाँ पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही गजब हो गया, फारसी द्वारा दिया गया धर्म शब्द जो है ये खुद अपने रिलीजन्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए ये कितने बुद्धिहीन लोग रहे होंगे कि जिनको खुद के धर्म का नाम तक पता नहीं है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों, आप इसको हल्के में मत लीजिए। जिसको खुद के धर्म का, जिसको जो है खुद का धर्म क्या है उस धर्म का नाम तक पता नहीं है दोस्तों, तो आप उसको क्या कहेंगे? जिसको खुद के धर्म का नाम पता नहीं है और ये बताने चले कि हम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, हम दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, और सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन को खुद के धर्म का इतिहास ना पता है, ना कुछ आता पता है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कुछ भी पता नहीं है, और इनको खुद के धर्म का नाम तक पता नहीं है। तो इससे बड़ी गजब की बात क्या होगी यार। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिस्ट लोग है, वो बुद्धिज्म भारत में जन्म लेके पूरे एशिया में फैल गया। उसके बाद एशिया से बाहर निकल के यूरोप, ईरान, ये सब इधर चला गया। अमेरिका तक कहा जाता है कि ये ग्वाटेमाला जो शहर है ना, वो गौतमालय था, ऐसा मतलब बहुत सारे कुछ अभी जो है स्क्रिप्चर्स मिल रहे हैं, और कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि ग्वाटेमाला का अर्थ जो है, जो कि अमेरिका में आपको मिलेगा, जो ग्वाटेमाला, उसका
जो अपभ्रंश है उसका रियली अर्थ जो है गौतमालय था। तो उसके बारे में मैं अगर आपको कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो मैं आपको किसी अगली स्ट्रीम में शेयर कर दूंगा अभी, बट मैंने उसके बारे में थोड़ा सुना है और लिखित कुछ प्रमाणों को मैं खोज रहा हूँ। जिस दिन मुझे लिखित प्रमाण मिल जाएंगे मैं उस पर एक स्ट्रीम कर दूंगा कि ग्वाटेमाला और ये जो सिटीज है मेन सिटी यहाँ पे जो है अमेरिका वगैरह इधर वहाँ कहीं कहीं पे जहाँ पे कि ऐसा कहा जाता है कि वो जो नाम है उस पड़े हुए या फिर उनको दिए गए नाम जो है वो ग्वाटेमाला समझिए ग्वाटेमाला जो है वो भगवान बुद्ध के गौतम नाम के ऊपर से पड़ा हुआ है, ऐसा समझा जाता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर ये हिंदू धर्म की तरफ। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदू इन पारसी लैंग्वेज देखते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे देख तो लिया कि सनातन धर्मियों ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि फारसियों द्वारा दिया गया शब्द जो हिंदू है वो हिंदू ये शब्द जो है फारसी द्वारा दिया गया है और वो खुद के धर्म के लिए दूसरों ने दिया हुआ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है ये कितने भिखारी रहे होंगे या फिर उनमें कुछ ज्ञान नहीं रहा होगा। क्योंकि अगर मेरे बुद्धिज्म को या फिर हमारे बुद्धिज्म हो या और किसी धर्म को है, अगर बाहर वाला व्यक्ति कुछ नाम से पुकारेगा तो उसका नाम मैं क्यों लूंगा भाई। नहीं तो दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा हुआ है मेरे जन्म होने के बाद। जैसे मेरा जन्म हुआ कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम डिसाइड करके वो एक नाम मेरे को दे दिया। उन्होंने वो किसने दिया? मेरे माँ बाप ने दिया। अभी मैं मेरे माँ बाप ने दिया हुआ नाम छोड़कर किसी आयरे गहरे नत्थु खैरे ने दिया हुआ, बाजू वाले लोगों ने दिया हुआ नाम क्यों यूज करूंगा? नहीं करूंगा ना। मेरे स्कूल सर्टिफिकेट पे, मेरे जहाँ पे भी कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेरा नाम दिया रहेगा, वहाँ पे क्या मैं किसी ने दिया हुआ नाम यूज करूंगा? और कोई मेरे को नाम देगा भी तो वो अच्छा नाम क्यों देगा मेरे को बाहर वाला? वो तो कुछ चिढ़ाने के लिए, कुछ गलत बताने के लिए, ऐसे लिए कुछ ना कुछ अलग से नाम दे देगा अगर दे भी रहा है तो उसी प्रकार से ये इतने होशियार लोग थे, इतने प्रगत लोग थे, अपने आप को बहुत ही मतलब प्रगत ऐसा दिखाते हैं, फॉरवर्ड दिखाते हैं। हिंदू धर्म बोलते हैं कि बहुत हजारों साल पहले का है, मतलब कुछ बोलते हैं कि ये कुछ 50,000 साल पहले का है, कुछ 1.5 करोड़ साल पहले का है, कुछ लाख साल पहले का है। भाई इनके बातें सुनते रहिए, आप खाली सुनते रहिए। तो इनको प्रमाण पूछोगे तो प्रमाण तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन सुनने को मिलेगा। बोलेंगे नहीं इतने साल का है, उतने साल का है। और जब प्रमाण पूछोगे तो प्रमाण सबूत कुछ देंगे नहीं, फैक्ट्स रखेंगे नहीं। और अभी इन्होंने मान लिया कि फारसियों द्वारा दिया गया शब्द है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो शब्द है वो फारसी द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग। तो दोस्तों ये इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। अभी अगर ये फारसियों द्वारा दिया गया है तो उनकी लैंग्वेज में इसका कुछ अर्थ रहेगा ना। अगर मैं किसी को नाम दे रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज में दे रहा हूँ, तो वो लैंग्वेज में दिया हुआ शब्द का अर्थ उधर के उनके यहाँ पे जो शब्द रहेगा उसका ही अर्थ उनके यहाँ पे अर्थ रहेगा ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो अर्थ जो है उन्होंने नाम तो दे दिया लेकिन अर्थ मैं किसी और लैंग्वेज में उसका लगा रहा हूँ। तो फारसी लैंग्वेज में जो है हिंदू का मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए ये पर्शियन डिक्शनरी टाइटल्ड लोकते किश्वारी published in Lucknow in 1964 gives the meaning of the word Hindu as chor, thief, daku, dacat, rajan, walier, and gulam, slave. Brahmin imposed to Indians to be called it. देखिए भाई साहब, ये यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा है आज का
इन सनातन धर्मियों के पिछवाड़े में जो आग लगने का कारण जो है ना, तो ये है, पिछवाड़े में जो आग लगी है ना हिंदू धर्म कहने की वजह से, हिंदू हिंदू हमको जो कह रहे हैं, और अभी उनको जो हिंदू जो है अच्छा नहीं लग रहा है, उनके पिछवाड़े में जो आग लगी हुई है ना, उसका मेन रीजन ये है कि पर्शियन भाषा में जो हिंदू धर्म का जो नाम का जो अर्थ निकलता है, हिंदू ना शब्द का जो अर्थ निकलता है, वो है चोर, डाकू, या फिर गुलाम, या फिर कहीं कहीं पे काला भी उसका अर्थ निकलता है। ऐसा डिक्शनरी में दिया गया है दोस्तों। ये आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। आप खुद सर्च कीजिए, खुद सर्च करके उस डिक्शनरी को खोजिए, उस डिक्शनरी में जो है हिंदू धर्म का नाम जो है आप देख पाओगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट रखना चाहूँगा दोस्तों। पहला पॉइंट ये है कि हिंदू जो है जब इनको चुभने लगा, तो इन लोगों ने क्या किया, जब इन लोगों को जो है हिंदू धर्म चुभने लगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब शब्द चुभने लगा तो उस शब्द को जो है बदल दिया, उस शब्द को ही बदल दिया। उन लोगों ने क्या कर दिया, उस शब्द को, अभी उन लोगों ने उस शब्द की जगह दूसरा शब्द यूज करना शुरू कर दिया। उस शब्द का नाम क्या है, सनातन धर्म। अब इस सनातन धर्म का संधि विच्छेद देखिए क्या है। सनातन धर्म का संधि विच्छेद आता है सना प्लस तन प्लस इन्होंने धर्म का धर्म। सना का अर्थ है श्वास से, तन का अर्थ है शरीर से है। ये इनकी डेफिनेशन है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मैंने जो स्टडी की है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये इनका जो कहना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह जब पहली श्वास से इसकी शुरुआत होती है तो इसे सनातन कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है ध्यान का धारण करके उसमें रम जाना है। जब मनुष्य की सुषुप्ना चलती है और उस सुषुम्ना के ध्यान में रम जाना धर्म कहलाता है। सनातन धर्म की शुरुआत मनुष्य की पहली श्वास से होती है। देखिए भाई साहब क्या रट दिया है यहाँ पे इन लोगों ने, कि अगर मतलब कोई जन्म ले रहा है और जन्म लेने के बाद साजिक है वो सांस भी लेना शुरू करेगा ना भाई साहब। हम जो इंसान हैं वो इंसान सांस लेते हैं, सांस लेने की वजह से ही जिंदा रहे। जिस दिन हम सांस लेना छोड़ देंगे उस दिन हमें मृत घोषित कर दिया जाएगा या फिर हम मर ही जाएंगे। सांस रुकती है इसका मतलब हम मर जाते हैं दोस्तों। अभी इन्होंने एक निंजा टेक्निक खोज निकाला है, सनातन धर्म किसको कहते हैं, सनातन किसको बोलना है। तो जो जन्म के समय सांस लेगा, जन्म के बाद सांस लेगा, जन्म होने के बाद, क्योंकि वो सांस ले रहा है इसकी वजह से अभी वो जो है ना सनातन धर्मी कहलाएगा। अरे भाई कहाँ से दिमाग लाते हो, डायरेक्ट यही बोल देते ना। जो लेडी के कोई भी औरत के पेट से जन्म लेगा या फिर सिजेरियन से होगा तो उस आपके धर्म में एक लाइन ही डाल दीजिए ना कि जो बच्चा जो है पैदा हो जाएगा वो पैदा हो रहा है इसके लिए वो हिंदू धर्म से कहलाएगा या फिर सनातन धर्मी कहलाएगा। अगर वो पैदा नहीं होगा तो उसको आप हिंदू नहीं मानेंगे, ऐसा लिख दीजिए ना। मतलब जो भी दुनिया में पैदा होगा वो हिंदू ही कहलाएगा फिर। अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। कितना भी कुछ भी कहीं पे भी लिख देते हो। अरे किसी के लिख देने से थोड़े ऐसा ये बन जाता है आपका धर्म से बन जाएगा। अगर आपका यहाँ पे लिख रहे हो कि वो सांस ले रहा है तो ऐसा सांस ले रहा है मतलब तो हर दुनिया का हर शख्स सांस लेता है ना। कोई भी बंदा वो जन्म लेगा वो सांस लेगा ही ना, मरते दम तक सांस लेगा। जिस दिन मरेगा उसी दिन सांस लेना बंद कर देगा। तो सांस ले रहा है इसलिए वो हिंदू है या फिर सांस ले रहा है
इसलिए वो सनातन धर्मी कहलाएगा, ऐसा थोड़ा ही होता है भाई साहब। ये किसी रिलीजन का थोड़ा ही होता है, ऐसा रिलीजन नहीं होता है। किसी भी रिलीजन में ऐसे ही थोड़े होता है कि वो सांस ले रहा है इसलिए वो हिंदू धर्म। तो कल किसी ने ऐसा लिख दिया कि जिसको 2 हाथ 2 नाक दो आंखें 2 कान पैर रहेगा, जो इंसान की जैसा दिखेगा वो क्रिश्चियन होगा या फिर वो इस्लाम होगा, ऐसा उनकी किताब में लिख दिया जाए, तो फिर दुनिया में जितने सब पैदा हो जाएंगे सबको ये 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंखें ये सब होता है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उनके धर्म के हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप चालाकी कर रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने चालाकी की है दोस्तों। ये क्या बता रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है कि जो पहली श्वास होती है, सना का अर्थ होता है श्वास और तन का अर्थ होता है शरीर, जो कि इनकी डिक्शनरी में ऐसा कहीं पे भी है नहीं दोस्तों। ऐसा अर्थ सना का जो है संस्कृत में कहीं पे भी है ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है। मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये लोग जो देखो कैसे चालबाजी करते हैं कि ये सनातन का इन्होंने संधि विच्छेद होता नहीं है, तो इन्होंने सनातन का संधि विच्छेद कर दिया। यहाँ पे सनातन का संधि विच्छेद क्या किया है, सना और तन का अर्थ दिया इधर शरीर, सना का अर्थ दे दिया श्वास। अभी देखते हैं संस्कृत डिक्शनरी में क्या सेम अर्थ है, तो मैं संस्कृत का डिक्शनरी यहाँ पे ओपन करता हूँ, आप देख लीजिए। क्योंकि कैसा है, लोग जो है ना आपको कुछ भी झूठ परोसते रहते हैं, और जब झूठ परोसते हैं ना, झूठ परोसने की वजह से आदमी फंस जाता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। सनातन का जो अर्थ है मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, जो कि अभी ये इनकी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। अगर संस्कृत इनकी लैंग्वेज है तो फिर संस्कृत लैंग्वेज में इनका अर्थ होना चाहिए ना, कि संस्कृत लैंग्वेज में इनका क्या अर्थ है वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है सनात। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि मैंने इनका ओपन कर दिया है, ये आपको शेयर कर देता हूं। ये संस्कृत डिक्शनरी दोस्तों, और संस्कृत डिक्शनरी में सनातन शब्द ही नहीं है, मतलब सना शब्द ही नहीं है। मैंने पूरा डिक्शनरी ढूंढ निकाला है, पूरा सब जितनी भी डिक्शनरी संस्कृत की मिलती है उस सब डिक्शनरीज में जो है मैंने सना वर्ड सर्च किया, कहीं पे भी मिला नहीं। लेकिन एक उससे मिलता जुलता वर्ड मिला है सनत, और उस सनत का अर्थ है निरंतर, सतत, सदा। इधर उन्होंने बिसाइड्स बोल के जो दो दिया है, सना और सनात। अभी देखिए यहाँ पे ये अपने नाम को, मतलब रिलीजन को नाम दे रहे हैं सनातन, लेकिन सनातन तो इनका वर्ड ही नहीं है। निरंतर के लिए, सतत के लिए, सदा के लिए जो वर्ड है ना वो क्या है, वो सनत है, सनत। तो अगर इनको नाम भी देना होता ना रिलीजन्स को, इनके रिलीजन का अगर नाम देना है तो इनको नाम देना पड़ता सनत। सनत नाम अगर देते ना तो वो डिक्शनरी के हिसाब से ये हो जाता कि ये पहले से चले आने वाला है या फिर कंटिन्यूस वाला है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरी संस्कृत डिक्शनरी में जो है आपको सनत नाम का कुछ ये वर्ड ही नहीं मिलेगा। आपको जो है ना ये कहीं पे भी सनत जो है शब्द ही नहीं मिलेगा।
सॉरी, आपको जो सना जो शब्द है ना वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला, ये सना शब्द है, ये आपको नहीं। ये मूल शब्द क्या है? सनत, सनत। सनत शब्द का वो बिसाइड्स बोल के अभी उधर दिया है कि स्वरूप है सना या सनात, ऐसा भी उच्चारण हो सकता है, ऐसा यहाँ पे शायद दिया हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो, क्योंकि बिसाइड्स बोल के दिया है वहाँ पे। लेकिन उनकी संस्कृत की जो डिक्शनरी है, संस्कृत का हर भाषा का एक डिक्शनरी रहता है सर, शब्दकोश रहता है दोस्तों। उस शब्दकोश में आपको सना नाम का कहीं पे भी कुछ वर्ड नहीं दिखेगा। आपको जो है एक वर्ड दिखेगा, वो है सनत, सनत, और इसका अर्थ है निरंतर, सतत, सदा, कंटिन्यूसली। तो दोस्तों सनत शब्द है, सनत शब्द का अगर इनको खुद के रिलीजन्स को अभी भी नाम भी देना है ना, तो वो सनातन नहीं दे सकते, क्योंकि सनातन देंगे ना तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। हाँ, अगर सनत सनत देते हैं, सनत, तो सनत इस शब्द का जो है अर्थ है, सनत का अर्थ है। सनत का अर्थ क्या होता है कि निरंतर चले, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस समझ लीजिए आप उसको, सतत, सदा। जैसे कि कुमार के लिए सदा कुमार लिया यहाँ पे, मतलब जो कि हमेशा कुमार रहेगा, ऐसा। सुजात दिया है इसका एक सर्वदा सुष्ट जातम जन्म से, ऐसा यहाँ पे उन्होंने एक संस्कृत में बताया। सनत, सनंतन, सनंदन, सनातन, संतकु, मारस्कंद, नारद, रुद्रा, नारायण, नित्यानंदी, घोषस्त्री, हर्ष, हैविंग शॉर्ट्स ऑफ जॉय। ये इन्होंने जो है यहाँ पे अलग अलग दिए हैं, बट ये उसके बाद के दिए हुए, मतलब इसका इस नाम से कुछ रिलेशन नहीं है। ये खाली दिखा रहे हैं कि उसके कैसे कैसे रूप कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, ऐसा है। और ये सनातन जो है ना दोस्तों, विशेषण है, विशेषण मतलब किसी नाम का कुछ किसी को कुछ विशेषण दिया जाता है। विशेषण आपको, आप ग्रामर में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट होगा, आप ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो आपको पता रहेगा कि विशेषण किसको कहते हैं। तो ये विशेषण है, क्या है? सनातन। वो सनातन का अर्थ है ये लगा रहे लोग कि हमारा परंपरागत से चला आने वाला रिलीजन है, उसको हम सनातन कहेंगे। लेकिन वो विशेषण को आप नाम कैसे दे सकते हैं? विशेषण, नाम अलग चीज होती है और विशेषण अलग होता है। नाम मतलब, इसमें आप व्याकरण में देखेंगे, नाम एक किसी भी वस्तु का नाम होता है, उसको पहचाना जाने वाला है। किसी को वस्तु को हम जो है, किसी वस्तु को नाम से पहचानते हैं, उसको नाम बोलते हैं। और विशेषण जो होता है वो अलग चीज होती है। जो विशेषण जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु का जो है विशेष ऐसी कुछ बात बताता है, या फिर उसका जो है कोई कैरेक्टर्स, मतलब कुछ विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहते हैं। और सनातन जो है विशेषण है, मतलब विशेषण दिखाने के लिए। समझ लीजिए हिंदू धर्म सनातन धर्म है, ऐसा हम बोल दिया, तो इसका अर्थ हो गया कि हिंदू धर्म जो है पुराना परंपरागत चला आने वाला धर्म है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे विशेषण लगा हुआ है सनातन। अगर मैं मेरे नाम के आगे लिखूंगा कि मैं सनातन हूँ, तो मेरा अर्थ हो जाएगा कि मैं बहुत सालों से चला आ रहा हूँ, मैं अभी तक जीवित हूँ बहुत सालों से, तो वो मेरे लिए यूज कर रहा हूँ सनातन शब्द विशेषण को, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा। लेकिन सनातन विशेषण कोई नाम बोल के कहीं पे यूज नहीं कर सकेंगे ना आप। तो फिर भी ये लोग अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए जो है विशेषण का यूज कर रहे हैं, धर्म जो है सनातन बोल रहे हैं, तो जो कि एकदम गलत बात है। और सनत ये जो है वो रियल वर्ड जो है, जो शब्द है वो सनत है, जो कि उसका अर्थ होता है निरंतर, सतत और सदा। ठीक है दोस्तों,
और अभी इसके बाद हम देखते हैं फिर सनातन धर्म कौन सा है। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारा धर्म जो है, हमारा रिलीजन है, वो सनातन है, तो इनकी यहाँ पे तो बातें हमने देख ली कि ये सनातन धर्म के मतलब बहुत पुराने चले आए हुए धर्म का अगर उसका जो मीनिंग लिया जाए तो यहाँ पे तो फेल हो जाते, क्योंकि इनके तो कोई साक्ष्य प्रमाण ही नहीं मिलते हैं, बुद्ध काल में नहीं मिलते हैं। बुद्ध का जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था, और हिंदुइज्म जो है, हिंदू नाम जो है, ये धर्म जो है, उसका हिंदू हिंदू यूज करना ही कुछ 200 या 400 साल पहले शुरू कर दिया गया है इन लोगों ने। लिखना भी जो है 150 साल पहले शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म जो है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा है, हम हिंदू है, ये हिंदू शब्द लिखना इन्होंने कुछ 150 साल पहले शुरू कर दिया। और जो है इनके देवी देवता की उत्पत्ति कुछ 7 से शायद 9वीं या 10वीं शताब्दी में इनके देवी देवता शुरू हो गए। फिर एक अलग सी वैष्णव शाक्त ये कुछ संप्रदाय बने, जो कि आपने आपको बाद में आज के दिन में जो हिंदू कहलाते हैं या फिर बताते हैं कि हम हिंदू है। तो फिर ये कंटिन्यूस कहाँ से चला आ रहा है? कंटिन्यूस नहीं है ना। आप सनातन कह रहे हो ना, सनातन का अर्थ है कंटिन्यूस चले आने वाला। आप तो कंटिन्यूस है ही नहीं, आप तो कंटिन्यूस चले नहीं आ रहे हो, तो फिर आपका धर्म सनातन कैसे हो गया? आपका धर्म तो सनातन है ही नहीं फिर। तो फिर सनातन धर्म कौन सा है? तो दोस्तों, सनातन धर्म कौन सा चले आ रहा है आज तक? हम कौन से धर्म को देखते हैं, रिलीजन को, जो कि बहुत दिनों से चले आ रहा है? हम जब भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, तो कौन सा धर्म जो है हमें खोदने पर कहीं पे भी मिल जाता है? वो है बुद्धिज्म है दोस्तों। बुद्धिज्म सनातन धर्म है, जहाँ पे भी आप 2500 साल पहले से जब इनका स्टार्ट हुआ था, और इतना ही नहीं, 2500 साल पहले भी आप मोहनजोदड़ो देखोगे या फिर जो है ये जो पहली जो हड़प्पा की सभ्यता देखोगे, यहाँ पे भी आपको जो है मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है, बड़ा से बड़ा एक बहुत बड़ा स्तूप मिला है। और ये ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं कि बुद्ध के पहले भी, मतलब जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, जिनको शाक्य मुनि कहते हैं, शाक्य मुनि बुद्ध से पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुआ करते थे या फिर होके चले गए हैं, इसके प्रमाण मिले हैं। जैसे कि कोनागमन बुद्ध है एक, और कोकुसंद बुद्ध है, इनके प्रमाण मिल चुके हैं। इनके तो नाम 2-3 बुद्ध के नाम मिल गए हैं, उनका जो है कहाँ जन्म हुआ था, उस स्थान का भी पूरा डिटेल्स जो है मिल चुका है। तो दोस्तों, फिर सातत्य किस धर्म का है? बुद्धिज्म का सातत्य दिख रहा है, बुद्धिज्म कंटिन्यूस दिख रहा है। मोहनजोदड़ो से लेके, मतलब बुद्ध के काल से पहले भी बुद्ध की परंपरा दिख रही है, और बुद्ध के बाद में भी अभी आज तक जो है बुद्ध धर्म जीवित है, कंटिन्यूअस है। हो सकता है भारत में कहीं कहीं पे जो है कम मात्रा में, भारत के आजू बाजू के सभी देशों में बुद्धिज्म है, कंटिन्यूअस है। भारत में, लद्दाख में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर जो है आप आसाम देखोगे, आसाम के कुछ पार्ट में, या फिर आज महाराष्ट्र में देखोगे तो बुद्धिज्म कंटिन्यू है। बुद्ध तो कहीं पे भी, मतलब बुद्धिज्म जो है ये कहीं पे, ये लोग खाली बोलने के लिए ऐसा कहते हैं, क्योंकि इनको दिखाना है कि बुद्धिज्म जो है वो भारत में नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए, बोलने के लिए ये लोग जो है कहते हैं कि बुद्धिज्म भारत में नहीं है। लेकिन बुद्धिज्म आज तक कंटिन्यूअस है। 2500 साल पहले से भी कुछ परंपरा देखी जाती है बुद्धों की, वो भी परंपरा हमने सबूत पाए हैं, देखे हैं। और आज जो बुद्ध है, जो बुद्धिस्ट लोग है, वो आज भी जीवित है और कंटिन्यूस उसको ही बुद्धिज्म में जो है भगवान बुद्ध को मानते हैं। हो सकता है कि कुछ उसके अलग अलग पंथ हो गए हैं,
उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हो गई है, बट डिफरेंट ब्रांचेस में भी सबका सुप्रीम जो है, सबके जो है मानते जो लोग हैं वो भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध को छोड़ दिया और बाकी कुछ अलग ही लोग उनकी पूजा कर रहे हैं या अर्चना कर रहे हैं या फिर उनको फॉलो कर, उन फिलोसफी को फॉलो कर रहे, ऐसा नहीं। वो फॉलो कर रहे भगवान बुद्ध की फिलोसफी को ही फॉलो कर रहे हैं। बुद्धिज्म के जितने भी ब्रांचेस है उसमें त्रिशरण पंचशीली का कहा जाता है, गाया जाता है, या फिर उसके बाद कुछ जो है बुद्धिस्ट है वो उनके सूत्र पाठ करते हैं। लेकिन त्रिशरण पंचशील ये तो सबके लिए है, सब फॉलो करते हैं। जो भी बुद्ध बनते हैं वो फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म के जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वो सब इन्हीं को फॉलो करते हैं। 4 आर्य सत्य सबके लिए सेम ही है। तो भाई फिर ये सनातन धर्म कौन सा हुआ? फिर सनातन धर्म जो है ये तो फिर बुद्धिज्म हुआ सनातन धर्म, क्योंकि ये 2500 साल पहले भी चल रहा था, 2500 साल से अभी तक चल भी रहा है। तो कंटिन्यूटी किस धर्म में है? बाकी धर्म तो सब फिर बुद्धिज्म को छोड़ के फिर जो भी धर्म आए हैं, जो भी रिलीजन्स आए हैं, उसकी उत्पत्ति बुद्धिज्म के बाद में ही हुई है। क्रिश्चियनिटी भी बुद्धिज्म के बाद की है, इस्लाम बुद्धिज्म के बाद का है, जैनिज्म ओनली एक रिलीजन्स है जो कि आज भारत में है, वो बुद्ध के आसपास के पीरियड में, या फिर उसको बोल सकते हैं कि बराबर में से वो एक है। लेकिन जो कंटिन्यूअस परंपरा आई हुई है बुद्धिज्म की, वो अदर रिलीजन्स में तो नहीं दिख रही है। फिर कंटिन्यूसनेस तो बुद्धिज्म में दिखता है, तो बुद्धिज्म हो गया सनातन धर्म। तो अभी देखो सनातन धर्म जो है वो बुद्धिज्म कहलाएगा दोस्तों। बुद्धिज्म ही सनातन धर्म है। और अगर आपको शर्म आ रही है कि आप बुद्धिस्ट है वो बोलने में, तो हो सकता है आपने सनातन यहाँ पे निकाल लिया कुछ अलग से और फिर उसको कह रहे हो कि नहीं हम सनातन जो है वो सनातन धर्मी है, हम हिंदू नहीं है। अभी हिंदू की जब पोल खुल गई तो हिंदू नहीं है, अब सनातन की पोल खोलना शुरू हो जाएगी तो आप बोलोगे हाँ हम सनातन भी नहीं है। तो ये चलता रहेगा दोस्तों। जिसके कोई प्रूफ्स नहीं है, जिसके कोई प्रमाण नहीं है, जिसकी खाली गपबाजी है, और जो रियलिटी में सच में अगर कुछ होगा ही नहीं तो आप उसको नहीं दिखा पाओगे ना कि हाँ ये हम यहाँ पे तब थे, यहाँ पे अब थे। ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपके कुछ प्रमाण होते, अगर आपका रिलीजन सदियों पहले होता तो उसके प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो बातें हवाई होंगी, जो फिर खाली हवा में ही दिखाई देगी, तो वो आपको जो है जमीन पे कैसे दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। आज आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जहाँ पे भी जमीन खोदोगी तो वहाँ पे आपको बुद्धिज्म ही दिखेगा, बुद्धा ही निकलेंगे वहाँ से, या फिर बुद्धिज्म के अलग अलग देवी देवता जो बाद में प्रचलन चला उनके कुछ अलग ब्रांचेस हुए, उन ब्रांचेस के आपको मिलेंगे, लेकिन बुद्धिज्म मिलेगा। जहाँ भी आप खोदते हो वहाँ बुद्धिज्म मिल रहा है दोस्तों। तो ये बुद्धिज्म ही भारत का मूल धर्म है। और यहाँ तक ही नहीं, भारत के सभी बहुजन मूल निवासी 90% लोग जो थे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे, बुद्धिस्ट ही थे। कहीं पे कोई कन्वर्जन भी नहीं दिखता है कि कोई हिंदू धर्म में चला गया, कुछ मुस्लिम धर्म में चला गया, ऐसा बहुत बड़ा कन्वर्जन नहीं दिखता है। तो आपको जो है ये जो सब दिखाया जा रहा है ना कि बुद्धिज्म ये है, बुद्धिज्म वो है, तो बुद्धिज्म किसी धर्म का पार्ट नहीं है। बुद्धिज्म के बाद में सब धर्म आए हुए, सब रिलीजन्स बुद्धिज्म के बाद में आए दोस्तों। और बुद्धिज्म ही जो है ना दुनिया का एकमात्र धर्म है जो कि साइंस को मानना आपको प्रद्युक्त करता। साइंस में आपकी रुचि को वो ये नहीं कहेगा कि आप साइंस मत मानो, मतलब साइंस के नियर अबाउट, मतलब साइंस का जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के जैसा थॉट रखने वाला
उसके साइंस के प्रोसेस से मिलती जुलती प्रोसेस रखने वाला धर्म जो है वो बुद्धिज्म है दोस्तों। तो चलते रहिए बुद्ध की राहों पे, चलते रहिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की राहों पे, इनको मत छोड़िए। यही आपके सब चीज़ों के जो है जड़ है। भगवान बुद्ध जो है वही भारत की जड़ है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो है आज की युवा पीढ़ी की जड़ के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका है। अगर बाबा साहब आम्बेडकर जी नहीं होते तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती। तो आज के युवा पीढ़ी के जो भी कार्यशैली उनको, या फिर उनको जो मतलब राइट्स मिले हैं, हक मिले हैं, वो बाबा साहब की देन है दोस्तों। तो बाबा साहब जो है वो आपकी जड़ है आज भी, और आपकी पहली जड़ है भगवान बुद्ध जी, जो कि बुद्धिज्म है, वो आपकी पहली जड़ है दोस्तों। तो इनको हमें जो है जितना मजबूत करना है उतना मजबूत करना चाहिए। यहाँ पे मेरे को मुझे जो है एक खंडन करना था कि सनातन धर्म क्या है, कैसे है, और कौन सा सनातन धर्म है। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रूव कर चुका हूँ कि सनातन धर्म क्या होता है और सनातन धर्म कौन सा है। हिंदू धर्म क्या है, क्या हिंदू धर्म सनातन है, और क्या बुद्धिज्म सनातन धर्म है, तो यहाँ पे अभी आपको क्लैरिफाई हुआ रहेगा। हिंदू जो है सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है कंटिन्यूअस धर्म नहीं है। हिंदू धर्म आज का आया हुआ, कुछ सदियों पहले आया हुआ रिलीजन है। वो बुद्ध के काल में भी नहीं था, बुद्ध के काल के पहले भी, बुद्धिज्म से पहले हिंदुइज्म नहीं था। और इसके पूरे के पूरे प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों लिखित में भी हिंदुइज्म का आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, या फिर केव्स भी आपको हिंदुइज्म की जो है बुद्धा के पहले की नहीं मिलेगी। इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हिंदुइज्म जो है बुद्ध के पहले नहीं था, बुद्ध के बाद में आया हुआ धर्म जो है वो हिंदुइज्म है, और उसको ही आजकल के लोग सनातन कह रहे हैं। लेकिन अगर सनातन धर्म की विशेषताएं देखी जाए तो सनातन हिंदुइज्म को नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिज्म को हम एक बार सनातन धर्म कह सकते हैं, लेकिन हमें बुद्धिज्म को सनातन धर्म नाम नहीं चाहिए, बुद्धिज्म ही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर सनातन धर्म पुराना कोई धर्म है तो वो बुद्धिज्म है दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको दो वीडियो शेयर कर देता हूँ टुन्नी चैनल टनाटन समीक्षा की। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मुझे लग रहा था ये टुन्नियों को जो है किसी ने आज तक ये नहीं डिबंक ही नहीं किया है, और मेरा ये कहना था कि मैं इनको डिबंक कर दूंगा। मैं चाह रहा था कि मैं इनको डिबंक कर दूं। तो वैसे डिबंक करने के लिए मैं मटेरियल इधर उधर खोज रहा था, थोड़ा मेरा रिसर्च चल रहा था। तो वो रिसर्च करते करते जब मैं रियलिस्ट आज़ाद के जो पुराने वीडियो देखने लगा, तो उन पुराने वीडियो में मैंने देखा कि रियलिस्ट आज़ाद जी ने जो है ये टनाटन टुन्नी चैनल का इतना अच्छे तरीके से, इतना भारी तरीके से जो है ना डिबंक किया है कि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उनके दो वीडियो यहाँ पे लिए, वो वीडियो मैं आपके मनोरंजन के लिए और ये टुन्नी टनाटन समीक्षा के लिए यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे चला रहा हूँ। तो टनाटन समीक्षा आप देख लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है हमारे जो है रियलिस्ट आज़ाद जी ने जो डिबंक किए हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको खुजलेस के वो झूठ दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि खुजलेस कितना बड़ा हरामखोर है। और हाँ, अगर गलती से खुजलेस या उसके भक्त इस वीडियो तक आ गए हैं तो मेरी उनको सलाह है कि डॉक्टर को बुला लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी फटकर इंटू 100 होने वाली है। तो भाई खुजलेस, मेरी इस बात पर विशेष ध्यान देना, वरना फिर अगले वीडियो में खुजाते हुए कौन आएगा अपनी फटवाकर गुफा बनवाने।
क्योंकि तेरा चेला फरारजुन तो मेरा वीडियो देखने के बाद कभी कोमा में चला जाता है तो कभी फरार हो जाता है, फिर 1-2 महीनों में फर्जी फैक्ट बनाकर जवाब देने आता भी है तो पागल कुत्ते की तरह भौंककर अपना ही मजाक उड़वा जाता है। इसलिए भाई तेरी सेहत की मुझे ज़्यादा फिक्र होती है, वरना मैं किसे रोस्ट करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों के डाउट क्लियर कर दूं, जो ये कहते हैं कि मैं अपने वीडियो में गलत भाषा का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, मुझे गलत भाषा इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। कुछ समय पहले मैंने खुजलेस को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने खुजलेस को हरामखोर बोला था, क्योंकि खुजलेस हमेशा फर्जी फैक्ट बनाकर लोगों को गुमराह करता है। और मैं ये प्रूफ्स के साथ अपने पिछले वीडियोज में सिद्ध भी कर चुका हूँ। लेकिन इसने मुझे रिप्लाई करते हुए एक वीडियो बनाया जिसमें इसने वल्गैरिटी फैलाई और बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अश्लीलता की सारी हदें पार की। उसके बाद ही मुझे प्रत्युत्तर में इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ा, जिससे इसके जड़ बुद्धि भक्तों और इसे बहुत मिर्ची लगी। तो अब आते हैं फेसबुक से पीएचडी की उपाधि ग्रहण कर चुके महाकंटोपे के घोटालों पर। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि फेसबुक कब से पीएचडी की उपाधि बांटने लगा, तो मैं उन्हें बता दूं कि फेसबुक ने अभी खुजलेस जैसे कुछ ही ढक्कनों को ये उपाधि दी है, जिसका फुल फॉर्म है फुस्सी डॉग। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे खीरबंसी महाकंटोपे भैया का नाम पीएचडी की उपाधि नाम के आगे लगाते हुए सम्मान से पुकारें, लाइक फुस्सी डॉग खुजलेस। तो चलिए अब हम आपको श्री 1,08 महाकंटोपे फुस्सी डॉग खुजलेस के कारनामे दिखाते हैं। तो कुछ समय पहले फुस्सी डॉग ने अपनी दलाली को बखूबी निभाते हुए गौतम बुद्ध को डिफेम करने की नाकाम कोशिश करते हुए उनकी मां को हाथी से प्रेग्नेंट दिखाने के चक्कर में ललित विस्तार से एक स्क्रीनशॉट लिया, जिसमें साफ साफ सपने की बात लिखी थी। लेकिन बेचारे महाकंटोपे भैया अपनी दलाली का धंधा भाई कंटोपे, वीडियो में फैक्ट दिखाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है। और तू जो सफाई देकर बचने की कोशिश कर रहा था ना कि मुझे ये स्क्रीनशॉट फेसबुक के मित्र ने 2-2.5 साल पहले दिया था, जिसको मैं रीचेक नहीं किया, ये मेरी गलती है। अरे ठनठन गोपाल, तूने लोगों को क्या मूर्ख समझा है जो तू फेसबुक की पोस्ट को फैक्ट बनाकर वीडियो भी बना देता है? और ऐसा तो तू हमेशा करता है, कभी किसी की फेसबुक पोस्ट उठाकर वीडियो बनाने लग जाता, तो कभी कोई फैक्ट ना मिलने पर झूठा फैक्ट दिखाकर भौंकने लगता है। मैंने इसको एक्सपोज करते हुए पहले 5 वीडियो बनाए थे, जिनमें इसकी पूरी चड्डी फाड़ दी थी। और आखिर में इस फुस्सी डॉग ने फेसबुक को अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताकर खुद को ही नंगा कर लिया था।
तो मैंने सोचा था कि इसकी पाली हुई मक्खियों को अब तो समझ आ ही जाएगा कि इसको अब और एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ ठनठन गोपाल है। लेकिन इसकी पाली हुई मक्खियाँ भी इसकी तरह जाहिल हैं, जो बार बार मेरे वीडियोज़ पर आकर भिनभिना रही थी कि मेरे फुस्सी डॉग को अब और एक्सपोज करके दिखाओ तब जाने। तो मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा, और इस वीडियो को देखने के बाद इसकी मक्खियाँ भी इसकी तरह पागल होने वाली हैं। तो अब आते हैं इसके एक और झूठ पर। फुस्सी डॉग ठनठन गोपाल ने अपने एक वीडियो में बोला कि मैगस्थनीज की इंडिका में बुद्ध का कोई वर्णन ही नहीं है। तो चलिए मैं इसके प्रमाण के लिए आपको लेकर चलता हूँ मैगस्थनीज की इंडिका पर। इसका हिंदी अनुवाद किया है कुलदीप कुमार ने। इसके पेज नंबर 278 पर लिखा है कि भारत के हिबोली दार्शनिक बुट्टा अर्थात बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते हैं तथा उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण में असाधारण पवित्रता या साधुता दिखलाई थी। यहाँ बुद्ध के लिए भगवान शब्द आया है, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि बुद्ध भी तो भगवान है, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पाली भाषा में भगवान शब्द है ही नहीं। उसमें भगवा, भगवता और भगवतो शब्द आया है, और भगवा शब्द का ही संस्कारित रूप है भगवान, जिसका अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने अंदर के समस्त राग द्वेष मोह को भग्न कर दे यानी त्याग दे, उसी इंसान के नाम के आगे ये गुणवाचक उपाधि लगाई जाती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो भगवा आज का भगवान का पाली में अर्थ होता है परफेक्ट ह्यूमन या महामानव। तो देखा आप लोगों ने, ये ठनठन गोपाल खुजलेस अपने हर वीडियो में ही फर्जी फैक्ट दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाता है, और जब इसकी कोई पोल खोल दे तो ये फिर अगली वीडियो में उसके ही खिलाफ झूठे फैक्ट तोड़ मरोड़ कर दिखाने लगता है। तो कभी फेसबुक पोस्ट को ही आधार बनाकर वीडियो बना देता है। इसीलिए फेसबुक ने इसको फुस्सी डॉग की उपाधि भी दे दी है। और तो और जब कोई इसको एक्सपोज करने के लिए पोस्ट भी डाल दे तो इसके पिछवाड़े में तिलमिलान मच जाती है। इसको लगता है कि इसकी भाड़े की दुकान कहीं अब बंद ना हो जाए। ऐसा ही कुछ कल हुआ जब मैंने इसके एक्सपोज को लेकर कम्युनिटी पर पोस्ट डाला तो ये पागल कुत्ते की तरह बौखला गया और अपने कम्युनिटी टैब में मुझे अनाप शनाप गालियां बकने लगा, और मुझे ये देखकर बहुत हंसी आई और इसके अंदर के डर को देखा तो बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। वैसे महाकंटों पे फुस्सी डॉग खुजलेस, मैं तुझे कुछ नसीहत दे सकता हूँ जिससे तुझे मेरे जैसे फसाद से राहत मिल सकती है। तू ना ये बी ग्रेड का धंधा छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है, इसलिए तेरी समाज में कोई इज्जत भी नहीं करता। क्यों खामा खा तू अपने पिछवाड़े में डायनामाइट के विस्फोट करवाता रहता है। तेरे पिछवाड़े को लोगों ने पहले ही गुफा बना दिया है, अब तू मुझसे उलझकर उसको फटवा कर क्या समुद्र बनवाएगा। वैसे खुजलेस भैया सही सही बताना, समुद्र बनवाकर पिछवाड़े में मछली पालन करने का कोई प्लान तो नहीं है तुम्हारा? तो हाँ भाई ठनठन गोपाल खुजलेस, अगर तुम्हारे पिछवाड़े के चिनमुना अभी भी ना मरे हों तो आ जाना फिर से फर्जी फैक्ट लेकर। और मैं एक बात तुम्हारे फायदे की और बता देना चाहता हूँ, अगली बार ना मैं तुम्हारे पिछवाड़े को समुद्र बनवाने की ख्वाहिश भी पूरी कर ही दूंगा। फिर तुम्हें उसमें मछली पालन करना है या मगरमच्छ पालन करना है, यदि आपकी जो भी एज तुम्हारी 18 मर्जी से हो कम करते है रहना। तो ये वीडियो तो आपके भाइयों लिए नहीं है। अब चलते आप हैं, वीडियो को यहीं पर मिलेंगे skip कर अगले दीजिए। वीडियो में। खुजलेस की ठुकाई में कितना मजा आया हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, और शेयर करना तो बनता ही है यार। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन मछली ऑन कर पालन लेना। भी कर रहा हूं। धन्यवाद। क्योंकि साइंस जर्नी और रियलिस्ट आजाद जैसे नास्तिकों ने मेरे पिछवाड़े को गुफा कम और समुद्र ज्यादा बना दिया है। मुझसे अब और नहीं झेला जाता, इसलिए मैं अपने चैनल पर भौंकने के लिए कब्ज की बीमारी वाला नया कुत्ता लाया हूं, जो अब साइंस जर्नी को एक्सपोज करेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर से आ गया हूं खस्सी ठुसवा बॉयज की ठांसने के लिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये खस्सी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये चमन चमेली ठुसवा बॉयज को मेरे जैसे नास्तिकों से ठसवाने में इतना मज़ा आता है कि इसने अपनी प्रोफाइल में भी खीरबंसी की तस्वीर लगा रखी है। अरे मैं वही खीरबंसी की बात कर रहा हूँ
जिसके पिताजी खीर से जन्मे थे या कोई मुंह मार गया था, ये आज भी शोध का विषय है। अगर आपने खस्सी ठुसवा बॉयज की धुलाई सीरीज मेरे चैनल पर देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे दुम दबाकर गिड़गिड़ाकर स्वीकार कर चुका है कि ये फेसबुक या पपौड़ी है और ये वहीं से गप पढ़कर बिना किसी वेरिफिकेशन की वीडियो बनाता है। पिछली दफ़ा जब इसको सरेआम नंगा किया तो ये चड्डी गैंग का चड्डी चोर फटी चड्डी पहने पाया गया। मुंह काला करवाने के बाद भी इस बेशर्म की बेशर्मी देखिए। जब खुद इसकी औकात नहीं बची तो अपने चैनल पर एक 11 मुस्तनद नियोग से उत्पन्न एक और फट्टू नपुंसक को भेजा जवाब देने के लिए, और इस नए फट्टू ने तो कमाल ही कर दिया। जब मैंने इसका वीडियो देखा तो ऐसा लगा जैसे इस खस्सी को तो महीने भर से टट्टी ही नहीं आई हो और किसी ने गर्म नुकीली मोटी लोहे की कील पर इसे बिठा दिया हो। अब जो खस्सी खुद ही फट्टू बना मिमिया रहा हो, वो भला एक्सपोज वीडियो क्या बनाता। उल्टे उड़ता तीर और उछल कर ले लिया, तो इसको बजाना तो बनता है यारो। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज खस्सी ठुसवा को कायदे से ठांसा जाएगा। आप लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन का इंतजाम है इस वीडियो में। सबसे पहले इस खस्सी ठुसवा के नियोगी जीजा का क्लेम सुनिए। तुमने ये कम्युनिटी पोस्ट, इस कम्युनिटी पोस्ट पे तुमने क्या क्या झूठ बोला, आओ तो देखते हैं इन पलटिंग मार में क्या लिखा है। भारत में 10वीं सदी पूर्व की लिपि जो मुख्य रूप से धम्म ब्रैकेट में ब्राह्मी लिपि थी, मेरी शातरा जा हलंत विसर्ग आहा जो कि विसर्गी है और इत्यादि पाए ही नहीं गए और ना अब है। तो सुना आपने, इस हूतिये ने साइंस जर्नी चैनल की एक कम्युनिटी पोस्ट दिखाई जिसमें सलगम वाला शाह और षटकोण वाला सा की कोई बात ही नहीं हुई है, और ये हरामजादा इसे झूठ बताकर पूरी वीडियो में शलगम वाले शाह और षटकोण वाला सा का सबूत दिखाते रहा। आप ध्यान से देखिए इस कम्युनिटी पोस्ट पर कहीं भी कोई भी सा की बात ही नहीं हुई। ये खुद भी अपनी वीडियो में उस कम्युनिटी पोस्ट को दिखा रहा है और उसमें भी कहीं भी कोई भी सा है ही नहीं। लेकिन पता नहीं इसने कौन सा सस्ता नशा फूंक के कोई सपना देख लिया और वीडियो बना डाला। हद है बे खस्सी। वैसे ये पहली बार नहीं है, इसको मैं पहले भी एक्सपोज कर चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ कि इसकी वीडियो में प्योर गप्पबाजी होती है और ये कुछ फेसबुक व्हाट्सएप की पोस्ट को उठाकर वीडियो बनाता रहता है। इसने पूरे खजीले कुत्तों की एक गैंग बना रखी है, वही इसके वीडियो को देखते हैं। बाकी कभी कुछ भोले भाले लोग भी इसकी चालबाजी में फंस जाते हैं, लेकिन अब इसकी चड्डी पूरी तरह नास्तिक चैनल उतार रहे हैं, वो भी मस्त नुकीली गर्म लोहे की बुराड़ी पे इस फट्टू को बिठाकर। तो इसके पास अब कोई वाजिब जवाब उत्तर देने के लिए बचा ही नहीं है। इस पालतू डॉगी ने जो पोस्ट में वास्तविक क्लेम था री छा त्रा ग्या हलंत विसर्ग, उनमें से कुछ भी नहीं दिखाया। एक सिंगल सबूत तक नहीं दिखाया कि ये शब्द धम्म लिपि में कहाँ लिखे पाए गए। आया था संस्कृत का सबूत देने और उल्टे लंबा खजूर पिछवाड़े में ले लिया। वैसे भी ये सबूत दिखाता भी कहाँ से, इसका तो पुश्तैनी हरामखोरी का धंधा है। अब इससे ज़्यादा दोगलापंती और क्या हो सकती है। जो क्लेम है ही नहीं उसे क्लेम बता रहा है और जो दिखाना था वो दिखा ही नहीं रहा। आप सभी को याद होगा इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बुद्ध की माँ को हाथी से प्रेग्नेंट हुआ बताया था, और जब मैंने इसकी कायदे से पिलाई की तो अगले वीडियो में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि वो फेसबुक से मैंने फेक न्यूज़ दिखाया था, मेरी गलती है, मैंने वेरीफाई नहीं किया। आप लोग खुद देख लीजिएगा इसका माफ़ीनामा वीडियो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि ये साला फट्टू भगोड़ा चमन नियोग एकादश की पैदाइश एक्सपोज करने आया था या खुद को एक्सपोज करवाने। साले अब तो इसके सब्सक्राइबर्स भी इस पर हंसेंगे और सोचेंगे कि वो कैसे हूतिये हैं कि इसका सब्सक्राइबर बनकर अपना कटवा रहे हैं। जब इस खस्सी ठुसवा के नियोगी पापा को ये समझ आया कि ये खुद ही एक्सपोज हो गया है, तब एक दूसरी स्क्रीनशॉट लेकर आया किसी दूसरी वीडियो से जहाँ पर धम्म लिपि में सलगम वाला शा, षटकोण वाला सा, छा त्रा ग्या आहा और हलंत विसर्ग की बात के लिए लिखी गई थी, जो कि पाली भाषा में नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें धम्म लिपि में नहीं लिखा जाता है। और वहाँ पर सम्राट अशोक की शिलालेख की बात नहीं बल्कि धम्म भाषा पाली और उसकी धम्म लिपि की बात चल रही थी। उस स्क्रीनशॉट को उठाकर लाया और उसे सम्राट अशोक के शिलालेख से जोड़कर एक नई खिचड़ी पैदा करके अपने सब्सक्राइबर्स का हूतिया काटने लगा। ध्यान से देखिए,
ये खुद उसी के वीडियो का स्क्रीनशॉट है। इसमें धम्म लिपि की बात चल रही है और ये पूरा स्टेटमेंट भी नहीं है। आप पाली भाषा जो धम्म लिपि में लिखी जाती है उसकी वर्णमाला देखें, उसमें सलगम वाला सा और षटकोण वाला सा होता ही नहीं। इसलिए आज भी पाली भाषा में सिर्फ सरिता वाला सा पाया जाता है, ना कि सलगम और षटकोण वाला। इसे आप खुद गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस स्क्रीनशॉट में कुछ और बात चल रही है और इसके पहले वाले से जोड़कर चेरी पिकिंग कर एक खस्सी बॉय अपने नियोगी जीजा से अपनी फटी सिलवा रहा है। इस फट्टू में इतनी भी हिम्मत नहीं कि जहां से स्क्रीनशॉट लिया वहां का ऑडियो भी सुनवा देता कि वहां पर क्या बात चल रही थी। अगर सुनवा देता तो इसके सब्सक्राइबर्स ही इस चमन हूतिये की वहीं पर बजा देते। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद सुन लीजिएगा ताकि आप इस फट्टू किम पुरुष की पूरी खाल खुद उतार सको। यहाँ से एक बात तो साफ हो गई है कि इस भड़वे ठुसवाहा और उसके हिजड़े नियोगी पापा के पास भी कोई भी एविडेंस है ही नहीं कि नास्तिकों को गलत दिखा सके। इसलिए बेशर्म अब चेरी पिकिंग पर उतर आए हैं। इनका हाल खिसियाई बिल्ली खंबा को नोचे वाला हो गया है। अगर इन भड़वों में नपुंसकता ना होती तो ये जो वास्तविक क्लेम है उसे दिखाता और तब दिखाता संस्कृत का सबूत। लेकिन इन फटेलों की पहले से ही इतनी फटी है कि सिर्फ अपने सब्सक्राइबर से ही अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह से उन्हें हूतिये बनाए रखना चाहते हैं। इसी तरह इसकी गैंग का फट्टू फरारजुन भी यहाँ वहाँ डिबेट चिल्लाते रहता है, लेकिन गाल बजाने में वो भी इस ठुसवाहा से बड़ा खस्सी है। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इन आर्य समाजियों का गुरु दयानंद अपनी जिंदगी में कभी डिबेट जीत ही नहीं पाया। जहां भी जाता था अपनी ही बजवा के भगोड़ों की तरह सारी जिंदगी भागता रहा और अपनी चूतियार्थ प्रकाश किताब में लिख गया कि सूरज पर इंसान आदि रहते हैं। अब आप ही बताइए, जिनके गुरु ऐसे बैल बुद्धि हों उनके चेले करेंगे डिबेट? वाह भाई वाह। अबे लायर्जुन, पहले तू ये तो जवाब दे दे कि सूर्य पर इंसान अभी भी बसते हैं या नहीं। अगर तूने सही जवाब दे दिया और सिद्ध कर दिया अपने गुरु की बात को तो मैं भी आर्य समाज ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन तू जवाब देने की बजाय सम्यक कल्चर के इतिहास पर डिबेट करेगा। अबे पहले मूत पीना और गोबर खाना तो छोड़ दे, तब कर लेना डिबेट। खुद का इतिहास नहीं पता और तू चला है डिबेट करने। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खस्सी नियोगियों को ऐसे ही पेलता रहूं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।